हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज करने जा रहे हैं। इससे पहले आप जो है रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो उस लेंसेज, पहली बात मैं पूछूंगी आपसे कि ये जो लेंसेज वर्ड है ये होता क्या है, लेंसेज होता क्या है। देखो, जब दो तरह के मिरर्स हैं, एक प्लेन मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर भी फिर दो टाइप के हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। जब एक कोई भी दो तरह के मिरर्स को हम मिक्स मैच कर देते हैं, मतलब मान लो एक प्लेन मिरर है और एक हमने कन्वेक्स मिरर ले लिया, तो इस केस में क्या होगा कि एक दो मिरर्स आपस में जुड़ गए हैं, तो इसकी वजह से उसे हम क्या कहेंगे, हम लेंसेज कहेंगे। ठीक है, चाहे वो प्लेन के साथ कनकेव हो, चाहे प्लेन के साथ कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव और कनकेव हो, और चाहे कन्वेक्स और कन्वेक्स हो, या कनकेव और कन्वेक्स हो, कोई भी हो, आपको ये क्या कहेंगे, हम लेंसेज कहेंगे। इसको हम लोग क्लियर। लेकिन हम आपकी जो क्लास में है, क्लास 10th में है, वो दो लेंसेज हैं आपके पास। एक तो है आपका कन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका कनकेव लेंस। तो पहले इसको जान लेते हैं कि इन लेंसेज का नाम कनकेव ही क्यों है या इसका नाम कन्वेक्स ही क्यों है। तो चलो आप देखो, यहाँ पे ये जो आपका ये बन रहा है, ये क्या आपको एक तरह से ये स्फेरिकल नहीं दिख रहा है क्या, या फिर ये वाला जो आपका है ये क्या स्फेरिकल डिजाइन नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो आप देखोगे ये स्फेरिकल शेप बना रहा है, स्फेरिकल शेप। सिमिलरली ये वाला जो है वो भी क्या कर रहा है, एक स्फेरिकल शेप बना रहा है। इधर से भी आप देखोगे तो ये भी एक स्फेरिकल शेप बना रहा है, इसीलिए इन लेंसेज को कहा जाता है स्फेरिकल लेंसेज। क्लियर, सॉरी, ओके, इनको कहा जाता है स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूं। अब देखो, स्फेरिकल्स तो बन गए, इनका जो बाहर की तरफ ये उठा हुआ पार्ट है, ये बाहर की तरफ है उठा हुआ पार्ट। तो ये वाला जो लेंस था जो कि पीछे से शेडेड था और जहां से आगे दिख रहा था, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम कहते थे कन्वेक्स। इसको हम क्या कहते थे, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो आप देखोगे ये इधर की साइड से भी ये उठा हुआ फेस दिख रहा है आपको, ये शेडेड है यानी अंदर की तरफ है। और अगर इधर की तरफ से देखोगे तो ये भी शेडेड है यानी उठा हुआ पार्ट कहाँ है, बाहर है। और इन दोनों को जब जोड़ दिया तो ये बन गया, यानी दो कन्वेक्स मिरर्स को जोड़ा गया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा कन्वेक्स लेंस। दो कन्वेक्स मिरर्स जुड़े तो बना हमारा कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली यहां पे आप नोटिस करो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, कनकेव मिरर। एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि पीछे का शेडेड है और अंदर से ये दबा हुआ है। सिमिलरली ये भी देखो है उल्टा ही, मिरर इमेज ही बन रही है एक तरह से। ये क्या है, पीछे से शेडेड है और अंदर से दबा हुआ है। तो अंदर से जो दबा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो दो कनकेव मिरर को मिला दिया गया तो वो हमारा क्या बना, लेंस बन गया। कौन सा लेंस बना, कनकेव लेंस बना। कौन सा बना, कनकेव लेंस। क्लियर। तो नाम आपको पता चल गया कि इसको कन्वेक्स क्यों कहते हैं, इसको कनकेव क्यों कहते हैं, है ना। चलो अब इनके नेमिंग्स देख लेते हैं। अब देखो, ये एक सर्कल बना रहा है तो इसका एक सेंटर होगा, तो इसके सेंटर का नाम क्या है, 2F। तो इसका भी एक सेंटर होगा, इसका नाम भी है 2F। सिमिलरली इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा जिसको हम कहते हैं 2F, और इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा तो इसको भी हम क्या देते हैं, 2F। क्लियर, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। अब ये जो सेंटर है, दोनों ही मिरर्स के बीच का जो सेंटर है वो है आपका O। क्लियर, ये क्या है, O। क्लियर। अब O से और 2F के एकदम मिड में क्या होगा हमारा F। क्या होगा हमारा F। इधर भी होगा क्योंकि इधर भी एक है सर्कल, इधर भी सेम F, और यहां भी होगा हमारा F। अब ये F क्या होगा, O और 2F के एकदम मिड पॉइंट में होगा। क्लियर, मिड पॉइंट में होगा। अगर 2F और O के बीच का डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो F क्या होगा हमारा, F तक का कितना होगा, OF तक का कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अच्छा, जो लेफ्ट साइड है इसको तो हम 1 बोलते हैं, 2F1 F1। राइट साइड को बोलते हैं F2 एंड 2F2। सिमिलरली लेफ्ट साइड में F1 एंड राइट साइड में कहेंगे F2। क्लियर।
समझ में आ गया इतना? अच्छा चल इसके साइन कन्वेंशन देखते होते हैं, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स में हमने किया था कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेके। तो चलो इसमें क्या होगा, u होगा, है ना। u की वैल्यू क्या होगी, अब देखते हैं। u क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस क्या होगा। चलो आप जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई, जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताए, ये हमें बता रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, यही होता है। अब जो u होगा, ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, हमारा लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा हमेशा, तो क्या होगा वो नेगेटिव होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, मेरा हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, तो u की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगी, हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, और कहाँ होगी, ऊपर की साइड ही होगी, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर, ऊपर की साइड ही होगी। और ऊपर यानी जब अपवर्ड होती है तो क्या होती है, पॉजिटिव। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव होगा। क्लियर, समझ में आ गया, दोनों केसेस में पॉजिटिव होगा। अच्छा अब हमारा ये f की वैल्यू, f यानी जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, वो क्या होगा। चलो इससे पहले हम लोग एक रे को पहले पास करवाते हैं और फिर f की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। अब देखो ये लेंस है हमारा, चलो इसको जोड़ लेते हैं। यहां से एक पैरेलल रेज निकाली हमने, पैरेलल रेज जैसी हमने निकाली, ये क्या हुई, ये f पे आके यहां पे मिल गई। क्या हुई, f पे आके मिल गई। सिमिलरली एक और पैरेलल रेज आई और वो कहां मिल गई, वो भी मिल गई f के ऊपर। पैरेलल रेज आती है और f के ऊपर मिल जाती है, तो आप देखोगे ये क्या हो रही है, दोनों रेज आके, आप कोई भी पैरेलल रेज आएगी वो मिलेगी कहाँ, f के ऊपर। चाहे कितनी भी ले आओ, 2 3 4 5 6 कितनी भी लेके आ जाओ, सारी की सारी f पे ही मिलेंगी। अच्छा जब ये f के ऊपर मिल रही है तो व्हाट वी कॉल्ड कि सारी रेज आके एक जगह कलेक्ट हो रही है, तो हम इसके क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। सिमिलरली अब इसमें से भी एक काम करते हैं, एक रे लेके आते हैं पैरेलल की, ठीक है, और इसको कोशिश करते हैं कि मिलाए। अब इस केस में क्या होगा, ये जो f है ना, f से ही ये डाइवर्ट हो जाएगा, ये एक और पैरेलल रे आई, ठीक है, और ये फोकल लेंथ से ही क्या करेगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अब आप देखो ये रे आया, डाइवर्ट हो गई, रे आई डाइवर्ट हो गई, तो ये कौन सी हो गई, डाइवर्जिंग। ये इस लेंस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इस लेंस को हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। देखो मिरर में क्या था, वहां कनकेव मिरर को कहा जाता था कन्वर्जिंग, यहां जो कनकेव लेंस है अब वो डाइवर्जिंग हो गया, उल्टा हो गया। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्लियर, ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, कभी कभी लेंस का नाम जो है ना देके उसको कह दिया जाता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो आपको नाम जरूर पता होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा अब आप इसमें फोकस को देखो, जो हमारा फोकस है वो कहाँ बन रहा है, आप नोटिस करोगे इसमें राइट साइड में बन रहा है, इस ओ के राइट साइड में बन रहा है ना भाई तो ओ के अगर राइट साइड में बन रहे हैं तो इसका मतलब मेरा एफ क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे आप नोटिस करो जो फोकस बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ओके लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो यहाँ मेरा फोकस क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम एच आई की क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, साथ ही साथ जो v की वैल्यू है उसका क्या होगा, v की वैल्यू का क्या होगा, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। भाई देखो अब आपकी डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी कि भाई जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है कि आपकी इन्वर्टेड बन रही है। इरेक्ट बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की साइड है, अपवर्ड है, और अगर आपकी इन्वर्टेड बन रही है तो वो नेगेटिव होगी। वो डिपेंड कर रही है कि आपको इमेज मिल कैसी रही है, ठीक है। सिमिलरली v की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिपेंड करती है कि कौन से सिचुएशन में आपको जो v की वैल्यू वो मिल कैसी रही है, यानी लेफ्ट साइड में आपको इमेज मिल रहा है या राइट साइड में। जैसे इस केस में तो v की वैल्यू आपको इधर मिल रही है, यहाँ राइट साइड में बन रही है तो यहाँ पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे v की वैल्यू नेगेटिव हो गई।
लेकिन दूसरी सिचुएशंस में ना ये वीक वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये 3 चीजें जो आपकी फिक्स है वो मैंने यहाँ लिख ली है। और हम लोग अब जो है ना आगे ये नोट डाउन कर लीजिए आप। और इसके बाद हम एक बार देखते हैं रूल्स क्या क्या है इसके। जिस तरीके से रूल्स मिरर के थे वैसे ही रूल्स रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज के। और सिर्फ 3 रूल्स हैं, ये बहुत इजी है और इनको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। इनको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या होगा इसमें। वैसे मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है, इतना इरेज करने की जरूरत नहीं थी, पहली सिचुएशंस तो मैंने दी हुई है। अच्छा मैं इसको बना ही देती हूँ, मैं बना ही देती हूँ, ठीक है। ये बनाई हुई थी मैंने, ये मैं बना ही देती हूँ, सॉरी, इरेज करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। अच्छा इस केस में क्या होगा, अब देखो ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट हमारा रूल कहता है कि अगर पैरेलल से रेज आ रही है, पैरेलल से आ रही है, तो वो कहां मीट करेंगी सब, फोकस पे। कहां पे आएंगी, फोकस पे आएंगी। यहां पे भी देखो पैरेलल से आई तो फोकस पे आई, यहां पे भी देखिए पैरेलल से आई तो फोकस पे आई। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, अगर फोकस से आ रही है, यानी कोई फोकस से कोई रे आ रही है, मान लो यहां से फोकस से इंसिडेंट रे आई, तो वो क्या करेगी, पैरेलल चली जाएगी। वो क्या करेगी, पैरेलल चली जाएगी। मान लो ये आई फोकस से, ठीक है, ये आ गई फोकस से, तो ये क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, क्लियर। फोकस से आएगी तो वो चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। थर्ड वन, वेरी इजी वन, अगर कोई रे ओ से जा रही है, यहां से जा रही है, ओ से जा रही है, तो ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, ये सीधी सीधी निकल जाएगी भाई। ये क्या करेगी, ओ से जाएगी तो ये सीधी चली जाएगी। मान लो ये यहां से ओ से जा रही है तो ये क्या है, सीधी सीधी निकल जाएगी, को कहीं से कुछ डेविएट नहीं होगा। समझ गए। फोकस से आएगी तो इंसिडेंट रे अगर फोकस से है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो क्या करेगी, फोकस पे चली जाएगी रिफ्लेक्ट करने के बाद। अगर वो ओ से जा रही है तो वो कहीं से डाइवर्ट नहीं करेगी, अपने आप को डेविएट बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे। अपने इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कन्वेक्स लेंसेज से। इसमें टोटल जो होती है हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की 6 सिचुएशंस होती है। यहाँ बोर्ड पे मेरे 4 है तो अभी हम 4 करेंगे एंड देन फिर हम 2 करेंगे। देखिए सिचुएशंस भी बहुत इजी है लर्न करना। सबसे पहले एक एक स्टेप आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होगी, एट इंफिनिटी, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इंफिनिटी से आ रही है। जब इंफिनिटी से आती है तो इंसिडेंट रे कैसी आती है, हमारी पैरेलल रेज आती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो ये रे आ गई हमारी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल आएगी तो मैंने बताया था आपको रूल्स में कि जब पैरेलल प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल होती है रेज तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो ये हमारा कहाँ मिल गया, फोकस के ऊपर मिल गया। सिमिलरली मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है हमें, एक और आई और वो कहाँ मिल गई हमारी, फिर से फोकस के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली और रेज आपको लेके आनी है, और रेज लेकर आ जाइए और वो कहाँ मिल जाएंगी, फिर से फोकस के ऊपर, है ना। सिमिलरली यहां से भी एक और रे आई और ये भी कहाँ चली गई, फोकस के ऊपर ही चली गई। अब आपसे मैं पूछूं कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो तो इंफिनिटी से आ रही थी, लेकिन जो हमारी पोजीशन इमेज है, इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है, वो बन रही है एट F2। F2 के ऊपर बन रही है हमारी, कहाँ बन रही है, F2 के ऊपर हमारी इमेज की पोजीशन बन रही है, ठीक है। अब मैं पूछूं साइज क्या है इसका, देखो तो पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज है मतलब हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं इसे हम, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर और क्या बताया था मैंने इसे, और क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट साइज है इसका। अब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो, लेंस का क्या है, वो फेस ही है, इमेजिनरी तो बन नहीं रहा। जब लेंस के सामने बनती है तो इमेज कैसी बनती है हमारी,
रियल बनती है। और साथ ही साथ रियल के साथ क्या आता है हमारा इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। इस केस में अगर मैं हाइट ऑफ इमेज पूछूं आपसे तो यहाँ पे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? तो क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है ना। ओके, ये हो गई हमारा फर्स्ट केस एट इंफिनिटी। अब देखो इंफिनिटी यानी बहुत दूर से आ रही है, अब उसको थोड़ा और पास लेकर आ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं हम लोग 2f के पीछे रख दिया हमने, लिख देते हैं बियॉन्ड 2f, हमने रख दिया भाई बियॉन्ड 2f1, हमने अपना ऑब्जेक्ट का पोजीशन कर लिया। अब 2 रेस चाहिए मिनिमम, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए फर्स्ट रे तो हम पैरेलल निकाल देते हैं। पैरेलल रे जाएंगी तो वो कहां मिलेंगी? फोकस के ऊपर मिलेंगी, जैसे कि हम जानते हैं फोकस के ऊपर मिलेगी सीधी नहीं गई थोड़ी, बट समझ लेना, ठीक है, फोकस के ऊपर। दूसरी कहां से निकालू मैं? चलो ओ से निकाल देती हूँ, ज्यादा इजी होगा। और ओ से जब हमारी रेज जाती हैं तो वो क्या होती है? डेविएट बिल्कुल भी नहीं होती है। रूल पढ़ा था हमने। चलो एक रे हमारी ओ से निकल गई। जब ओ से निकली हमारी रे, तो अब अगर मैं इसको मैच करूं, मिक्स करूं, तो ये कहां मिक्स हो रही है? ये क्या यहां मिक्स नहीं हो रही है ना? ये कहां बन रही है? यहां पे बन रही है, यहां पे। ये कौन सा पोजीशन है? F2 और 2F2 के बीच में बन रही है हमारी इमेज। कैसे कहां बन रही है? बिटवीन, ये स्पेलिंग होती है बिटवीन की, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में हमारी इमेज की पोजीशन बन रही है। अच्छा, इसका साइज देखें तो क्या है? इस साइज को हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड साइज। अच्छा, इसको डिमिनिश्ड कैसे कह रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ बोर्ड पे है, तो बोर्ड पे आपको दिखने में ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ तो ये एक्चुअली आपको इससे छोटा इमेज मिलेगा, ठीक है, इससे छोटा मिलेगा, इसलिए हम कहेंगे इसको डिमिनिश्ड। ओके, अब आप ये बताओ कि ये कैसी बन रही है इमेज? लेंस के पीछे है तो रियल है, और रियल के साथ साथ ये उल्टी इमेज है तो एंड इन्वर्टेड है। क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अभी ये इंफिनिटी से आ रही थी, अब बियॉन्ड 2f1 से आ रही है। अब कहां लेके जाऊं इसको मैं नेक्स्ट सिचुएशन में? 2f1 के ऊपर ही रख दूं। 2f1 के ऊपर हमने अपनी रख दी, 2f1 के ऊपर हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को रख दिया है। अब इस केस में क्या होगा? पहले एक रे मैं कहां से निकालूं? पैरेलल निकाल देते हैं हम लोग। चलो एक रे हमने ये निकाल दी पैरेलल में। अब पैरेलल निकलेगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? वो होगी हमारी फोकस से, होगी, फोकस से होगी, बताया था। अच्छा, दूसरी रे कहां निकाले हम लोग? वो निकाल देते हैं ओ से। अच्छा, ये निकाल दिया हमने ओ से, और ओ से जब हमने निकाला ना तो ये कहां पे मैच हो रही है? कहां पे मैच हो रही है? इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये बनेगी कच यहां, ठीक है, ये यहां से, मतलब एग्जैक्टली 2f2 के नीचे। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे था? एट 2f1 पे था। इमेज कहां मिल रही है? 2f2 पे था। आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने लर्न कर रखा है इसलिए बता रहे हो। मैंने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर मेजरमेंट लेके करोगे तो आपका बनेगा, बिल्कुल सही तरीके से बनेगा। वहां से आप उस को ध्यान से देख के समझ के आप बनाइए, आपका बिल्कुल बनेगा ये, ठीक है, जो सिचुएशन बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, 2f2 पे हमारी इमेज बन गई। इमेज बनी, कैसी इमेज बनी है? साइज क्या है इसका? साइज जो है दोनों का क्या होगा? सेम साइज बना है। साइज कैसा है? सेम साइज का हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज है। नेचर क्या है? उल्टा है भाई, और लेंस के सामने है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कहेंगे इसे हम लोग? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, बहुत दूर इंफिनिटी से आ रही है, 2f1 के पीछे आ रही है, फिर 2f1 के ऊपर आ रही है। अब इसको कहां लेके जाऊं? 2f1 और f1 के एकदम बीचों बीच लेके आ जाऊं। चलिए, इसको अब मैं लेके आ गई, सॉरी दिस इज f2 नहीं है, ये f1 है। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट को लेके आ गई 2f1 और f1 के बीचों बीच, तो यहां मैं लिख देती हूं बिटवीन
बिटवीन 2F1 एंड F1, दोनों के बीचों बीच हमने कर दिया। ठीक है, इमेज को सॉरी अपनी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब फिर से क्या करेंगे, एक पैरेलल रे गुजरा, उससे क्या हुआ, फोकस से निकली एक हमारी रे रिफ्रैक्ट होके, फिर क्या होगा, एक हमारी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से निकलेगी, इसको थोड़ा सा हम लोग लार्ज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीच में कट करेगी। ठीक है, साइज जो है बड़ा है थोड़ा सा, वो बोर्ड को पार कर रहा है मेरे, तो ये कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ पर। अगर मैं अपने प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे ले जाऊं तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे मेरी इमेज बन रही है ना। तो ये कहाँ बन रही है इमेज, आप देखोगे तो बियॉन्ड 2F2, F2 के पीछे बन रही है, बियॉन्ड 2F2 के पीछे इमेज बन रही है हमारी। क्लियर, कैसी बन रही है भाई, साइज कैसा है, ये छोटू सा साइज है, ये बड़ा साइज है, तो हम इसको बोलेंगे एनलार्ज्ड, बड़ा साइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड बन रहा है, हमारा जो इमेज बन रही है बड़ी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है और मिरर के एकदम सामने है, सॉरी लेंस के बिल्कुल सामने है, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, एक आप नोटिस करोगे इस केस में कि जब आपकी इमेज बियॉन्ड 2F1 थी, तो सॉरी जब आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 था, तो आपकी जो इमेज है वो F2 और F2 के बीच में आई, F2 और 2F2 के बीच में है। यहां उल्टा हो गया, जब हमारी ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2F2 के बीच में आया हमारा, क्या कहते हैं, इमेज, उल्टा हो गया है ना। जब बियॉन्ड 2F1 था तो F2 F2 के बीच में आ गया, जब बिटवीन 2F1 एंड F1 था तो बियॉन्ड 2F2 आ गया। क्लियर, सिमिलरली जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, जब हम F2 पे रखेंगे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और जब F2 पे है, 2F1 पे है तो F2 पे ही आ रहा है। एग्जैक्टली, ये लर्न करने का भी तरीका है। बाकी की दो सिचुएशंस भी देखते हैं, आप देखना करोगे जब ना, तो सेम आपको ये भी दिखेगा, आप ऑब्जर्व करोगे, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट केस देखेंगे। इसमें कहा है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F1 के एकदम ऊपर रखेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F1 है। इस केस में अब सबसे पहले एक रे निकलेगी, कहाँ जाएगी, वो स्ट्रेट जाएगी इंसिडेंट रे, और F1 पे क्या करेगी, वो कर जाएगी रिफ्रैक्ट। ठीक है, सॉरी F2 पे कर जाएगी रिफ्रैक्ट, है ना। अब एक और रे आती है, वो कहां से आ रही है, इंसिडेंट रे O से आ रही है, और विदाउट डेविएट वे वो सीधा चली जाती है। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेती हूं। आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, अब ये जो रे बनेगी ना, वो एक्चुअली कैसे बनेगी, बिल्कुल ही पैरेलल बनेगी। पैरेलल बनेगी मतलब एकदम स्ट्रेट, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। पैरेलल रेस कैसे होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम, दोनों सीधी चलती जाएंगी। ये क्या करेंगी, कहाँ में ऐसा माना जा रहा है कि वो एक दूसरे को कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज। ठीक है, ओके। अब ये बताओ इसका साइज कैसा होगा। देखो F1 पे साइज इतना है, और जब ये रेज जहां भी मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर जा रही है, जितनी आगे जाती जाएंगी उसका साइज बड़ा होता जाएगा। यानी भाई अगर यहाँ पर है तो इसका इतना साइज, यहाँ इतना साइज, अब तो बहुत इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका साइज कैसा होने वाला है, हाईली एनलार्ज। इसको हम बोलेंगे हाईली एनलार्ज। क्लियर, हाईली एनलार्ज। अब ये बताओ कि इसका नेचर कैसा है, लेंस के सामने है तो रियल, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, नेक्स्ट हमारा केस देखिए। इसमें कहा होगा, अब F1 और O के बीचों बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को अपने रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं, बिटवीन F1 एंड O, यानी ऑप्टिक सेंटर के बीचों बीच। अब क्या करेंगे, एक रे गई हमारी, ये कहां से, F2 से, ये थोड़ी सी बैंड ढंग से नहीं हुई है, चलो
इसको कर लेते हैं, बैंड कर लेते हैं। ये हमने कर दी बैंड, ये कर दी बैंड, ठीक है, ओके, ये हो गई बैंड। अब एक रे जाएगी ओ से ये जा रही है, ठीक है। व्हाट यू विल नोटिस कि ये क्या है, ये दोनों रे जो है ना आपस में खुलती जा रही है, ये मिल नहीं रही है। मतलब क्या है, ये एक वी शेप बन रही है, जितना आगे जा रही है ये इतना खुलती जा रही है। ये आप नोटिस करोगे जब आप नोटबुक में बनाओगे तो, मेजरमेंट के साथ, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी सिखा रखा है, मेजरमेंट लेना रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर्स में, ठीक है। तो ये खुलती जा रही है, तो इसका मतलब ये कहीं तो मिल रही है। जब आप इनको मिलाओगे ना, ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के साथ जब आप मिलाओगे तो ये कहाँ बनेंगी, ये बनेंगी 2f के पीछे। कहाँ बनेगी, 2f के पीछे। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। और इसका साइज कैसा है, अब देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा और जो हमारी इमेज है वो बड़ी सी, तो कैसी साइज बन रही है, एनलार्ज बन रही है। हाईली एनलार्ज यहाँ था, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, यहाँ पे इससे बड़ा है तो दैट इज एनलार्ज। क्लियर। अब इसका नेचर कैसा है भाई, देखो लेंस के जब आगे बन रहा था तो उसे हम बोल रहे थे रियल, लेकिन अब क्या बन रहा है, ये पीछे कहीं बन रहा है तो दैट इज वर्चुअल, ठीक है। लेंस के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। और एग्जैक्टली नीचे टो है ऊपर हेड है, नीचे टो है ऊपर हेड है, तो क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी एकदम सीधा खड़ा है। सॉरी। तो ये हमारी 6 सिचुएशंस थी कन्वेक्स मिरर में। अब हम अपना जो कनकेव मिरर है उसमें देखेंगे, और इसमें सिर्फ 2 ही सिचुएशन होती है। पहली जो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है इन्फिनिटी पे। क्लियर, ओके। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक पैरेलल रे आई और वो पीछे ऐसे फोकस से क्या कर गई, डाइवर्ट कर गई। तो सिमिलरली एक और पैरेलल रे आई और वो क्या हुआ, फोकस से डाइवर्ट कर गई। तो ये कहाँ बना, जो हमारा बना इमेज वो कहाँ बनी, हमारी बनी एट f1 पे इमेज बनी। और इसका साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं हम लोग, दोनों में से कुछ भी। साथ ही साथ ये बताइए कि ये जो बनी है वो पीछे इमेजनरी बनी है तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, बहुत इजी था ना, समझने के बाद से इजी हो जाती है चीजें। ओके, लास्ट हमारा अब कहाँ होगा, मान लीजिए अब जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से यानी O से और जो इन्फिनिटी है उसके बीच में कहीं भी, यानी चाहे वो 2f1 पे हो, चाहे 2f1 f1 के बीच में हो, चाहे f1 पे हो, चाहे O और f1 के बीच में हो, कहीं भी हो, इसके बीच में सिचुएशन क्या रहेगी। तो हम पोजीशन कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O यानी ऑप्टिक सेंटर के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो कहाँ रखूं मैं ऑब्जेक्ट को, बताओ आपको क्या लगता है मुझे कहाँ रखना चाहिए, कहीं भी आप बताओ। चलो 2f1 और f1 के बीच में रख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में वही दिया हुआ है, यहां रख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां हमने रखा, यहां पे गई, फोकस से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, है ना। फिर से अब कहां से भेजेंगे हम लोग, O से भेजेंगे। चलो O से एक भेज देते हैं। O से जब हमने भेजा तो ये क्या कर रही है, ये कहीं मिल रही है क्या आपको, आप देखो कहीं वो मिल रही है क्या आपस में, आपको क्या लग रहा है वो कहाँ मिल रही है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये इमेज मेरी यहाँ बन रही है, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ बन रही है मेरी इमेज छोटी सी, देखो ध्यान से, बिल्कुल बन रही है। तो मतलब मेरा कहाँ बन रहा है, इमेज बिटवीन f1 एंड O के बीच में मेरा बन रहा है इमेज। और साथ ही साथ इसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड क्योंकि छोटा है। और साथ ही साथ क्या है, एकदम ऊपर की साइड में है और लेंस के पीछे है तो हम कहेंगे इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर,
इसे हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा, ठीक है, और इसको बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फॉर्मूला, हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला में क्या था, हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था एक रिलेशन 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन जो लेंस फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, बस दोनों लगभग सेम है, ये भी एक ही डिफरेंस है, सॉरी एक ही चीज का रिलेशन है, यानी एफ वी और यू का रिलेशन है, लेकिन यहाँ 1/v में से 1/u को माइनस किया जाता है। v पहले आएगा, u माइनस, u जो है बाद में आएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, ये हमारा यानी कि स्मॉल m दोनों ही मिरर और लेंस के लिए सेम है। यानी ये क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है, और साथ ही साथ v/u, ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन लेंस और मिरर के लिए सेम होता है। इसके बाद हम लोग अपना पावर्स देख लेते हैं। अब हम लोग अपना पावर ऑफ लेंस देखेंगे, जिसे हम P से डोनेट करते हैं। पावर होता क्या है लेंस का, देखो जब कोई भी लेंस है हमारा, चाहे वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों में से कोई भी लेंस है, जब हम लोग ये देखते हैं कि किस डिग्री से जो हमारा लेंस है वो डाइवर्ट कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, उसे हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखो जो फॉर्मूला अगर मैं देखूं वो क्या होता है, पावर P इजिकल्स टू 1/f, f मतलब फोकल लेंथ, f मतलब फोकल लेंथ, और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्ट्री, जिसे हम लोग डोनेट करते हैं कैपिटल D से, कैपिटल D से इसे डोनेट किया जाता है। अब मैं पूछूं 1 डायोप्ट्री का क्या होगा डेफिनेशन, डिफाइन 1 डायोप्ट्री, ये जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो 1 डायोप्ट्री इज अकर्ड व्हेन, वन डायोप्ट्री क्या है, इट इज अ पावर ऑफ लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज 1 मीटर। देखो जब फोकल लेंथ हमारी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं पावर की क्या होगी, यहां से ये देखो आप, पावर की क्या होगी, डायोप्ट्री। फोकल लेंथ अगर मेरी 1 हो गई तो आंसर क्या आया मेरा, 1 आया, 1 आया ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जब 1 डायोप्ट्री क्या है, 1 डायोप्ट्री इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। हमेशा ध्यान देना डायोप्ट्री मीटर के साथ जाती है, ये नहीं है आप सेंटीमीटर को यूज करने लग गए, ये नोटिस करना, ठीक है। अच्छा एक बात और देखते हैं इसमें, अगर मान लो हमें पावर दी हुई है तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो लेंस हमारा कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, यानी कि कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। अब ये बताओ, जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कहा था F पॉजिटिव होता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कहा था, और कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो जो अगर हमारा F की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी तो आंसर भी क्या आएगा हमारा, इसकी वजह से हमारा आंसर भी क्या आएगा, पावर भी हमारी आएगी पॉजिटिव। यानी कि अगर हमारी पावर पॉजिटिव है देन हमारा लेंस कौन सा है, देन इट इज अ कन्वेक्स लेंस, या फिर हम बोल सकते हैं और इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर, क्या कह सकते हैं हम इसे, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इन द केस ऑफ कनकेव लेंस। तो पावर क्या आएगी, अगर ये नेगेटिव होगी तो पावर भी हमारी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं इस केस में, thus इट इज अ कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या था हमारा, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर, आई होपफुली ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
तो इस पे बिल्कुल फोकस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी, उसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।